What do you think, Kunjan? What do you think is the solution? मतलब मैं शायद ये अब मुझे लगने लगा है कि यार कितने वक्त से कितनी बार सॉल्यूशंस की बात करी गई. जब निर्भया हुआ तब बात हुई, उन्नाव वाला केस हुआ तब बात हुई, ना जाने कितने केसेस में नेम करता रह जाऊंगा. हर बार जब ऐसा कोई केस होता है तो सॉल्यूशंस लोग बात करते हैं, ये करा जाए, वो करा जाए, ऐसे करा जाए, वैसे करा जाए. बट आस्किंग अ गर्ल व्हाट डज अ गर्ल वांट, चलो मैं आपसे सॉल्यूशन भी छोड़ो, मैं सीधा इतना ही पूछ लेता हूँ कि एक लड़की क्या चाहती है सोसाइटी से, अपनी लाइफ से, अपने आसपास के लोगों से. व्हाट डज अ गर्ल एक्सपेक्ट? यार बेसिक है कि एक ह्यूमन की तरह जीने दो और सेफ्टी फील हो हर जगह. मैं नहीं कह रही कि हर जगह गार्ड्स खड़े हों, बट आई थिंक लोगों में ही वो चेंज आना चाहिए कि गार्ड्स की ज़रूरत ही ना पड़े, हमें बचाने की ज़रूरत ना पड़े, हम नॉर्मली घूम पाएँ और हमें ये पता हो कि हाँ कुछ नहीं होगा. वो चीज़ है ही नहीं. मुझे लगता है कि जब तक ऐसा नहीं होगा ना कि जिसने ये किया उसके साथ तुरंत एक्शन लिया गया और तुरंत कुछ उस पर लॉ सिस्टम लगाया गया, तब तक कुछ नहीं होगा. लंबे लंबे केस चलते रहते हैं, कुछ नहीं होता. लोगों को डर ही नहीं है भाई. कितने लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम करते हैं, जेल जाते हैं, बेल पे बाहर आते हैं, बाहर निकल के फिर वही क्राइम करते हैं. कितने बार ऐसे केसेस सुनने को आए हैं. तो लोगों को डर ही नहीं है बिल्कुल भी. तो वो डर जब तक नहीं आएगा लोग अपने आप को कंट्रोल में रखना सीखेंगे ही नहीं. और मुझे लगता है उससे भी बड़ी बात ये है कि लड़कों के पेरेंट्स बचपन से ही उनको समझाते हैं ना, जो उसमें बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है. बचपन से ही उनको सिखाने की ज़रूरत है कि यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, और कैसे आपको बाउंड्रीज समझनी है लोगों की, कैसे आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है. आपको गुस्सा आ रहा है तो कैसे अपने आप को समझाना है. आपको लस्ट फील हो रहा है जो टीन एज में जाके जो पेरेंट्स बात नहीं करते, आई थिंक उस टाइम बहुत ज़रूरत है बात करने की. होता है. दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. मैंने कहा ना, हर इमोशन वैलिड है, इट्स जस्ट हाउ यू एक्ट ऑन इट. लोग एक्ट गलत तरीके से कर देते हैं, तो वो पेरेंट्स सिखा सकते हैं. पेरेंट्स को नहीं आता तो वो उसको काउंसलर के पास भेज सकते हैं. बट बहुत ज़रूरत है कि राइट पेरेंटिंग हो. जब तक राइट पेरेंटिंग नहीं होंगी, फॉल्टी एडल्ट्स बनते रहेंगे और वो जाकर क्राइम करते रहेंगे. सो दैट्स very true. We always teach good touch and bad touch to our daughters and everything, but I guess लड़कों को भी सिखाना जरूरी है. The right way to touch and the wrong way and a bad way to touch. Exactly. Not just a girl but anyone, I guess, for that matter. True. तो गुंजन, हमने कुछ इतनी डीप बातें करी अभी अबाउट गर्ल्स, देयर फीलिंग्स, वो क्या कुछ फील करती हैं. तो अब इसके बाद ना एक चीज़ आती है मन में, टू रियली नो टुडे, आई वॉन्ट टू आस्क दिस आउट टुडे, कि एक लड़की सच में क्या चाहती है. मैं एक एक करके पूछता हूँ. एक लड़की अपनी फैमिली से क्या चाहती है? हर पेरेंट्स, हर ओन फैमिली. आई थिंक लड़की अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से यही चाहती है कि वो ना दुनिया वालों की बातों से ज़्यादा अपनी बच्ची पर यकीन करे. क्योंकि दुनिया वाले बोलते रहेंगे, दुनिया वाले ताने मारते रहेंगे, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप उनकी नहीं सुन रहे, आप अपनी बच्ची की बात मान रहे हो. उस पर मैंने लिखा भी था कि नाम बड़ा मैं कर पाऊँ, इतना मुझे हक वो दे, जिन्होंने कसे हैं ताने कई दफ़ा, फिर वही आकर कहें कि ऐसी लड़की भगवान सबको दे. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. और इसके लिए, ये होने के लिए शायद बस वो पेरेंट्स का साथ और विश्वास ही चाहिए. सब वो पेरेंट्स की ही खुशी चाहती हैं यार. लड़कियां भी, लड़के भी पेरेंट्स की खुशी चाहते हैं, लेकिन लड़कियों का ये होता है कि पेरेंट्स कभी कभी ना घबराहट के मारे दूसरों की ज़्यादा मानने लगते हैं कि दूसरे प्रेशर डाल रहे हैं शादी का, तो वो भी बच्चे पे शादी का प्रेशर डालने लगेंगे. तो मुझे लगता है कि आप शादी पे मत डालो प्रेशर, आप उसका करियर बनाने में पैसा डालो, वो अपने आप आपको रिटर्न्स दे देगी भले भले. शादी खुद ही कर लेगी यार, खुद इतना ही कमा कर लेगी. एग्जैक्टली. तो उसके बाद जो अगला एक स्टेज आता है, एक लड़की अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर की फैमिली से, अपने इन लॉज से, अपने पार्टनर से क्या चाहती है? आई थिंक उनसे वो सपोर्ट चाहती है और ये अंडरस्टैंडिंग चाहती है कि वो पूरा टाइम ना उसको बदलने में ना लगे रहें, वो उसको अपनी तरह करने में ना लगे रहें. वो जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करें. अगर आप उसको प्यार से एक्सेप्ट करोगे ना, तो वो भी बदले में आपको प्यार ही देगी. लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप उस पर बहुत बंदिशें लगा रहे हो, आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कैसी भी होगी, है तो ह्यूमन ही ना, दिल से प्यार निकलेगा ही नहीं. फिर आपको नाराज़गी रहेगी कि ये तो हमसे प्यार नहीं करती, ये तो हमें अपना नहीं मानती. वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसे अपना नहीं मान रहे हो. तो आप उसे अपना मानो, वो आपको अपना लेगी.
बस वो अपनापन चाहिए उसे। क्योंकि वो नए घर में जा रही है ना, आप तो अपने घर में ही हो, आपका लड़का अपने घर में ही है, वो नए घर में आ रही है, वो नई फैमिली के साथ आ रही है, वो नए कस्टम्स अपनाने वाली है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको वो स्पेस दो और आप उसको उसी तरीके से वेलकम करो कि वो आपको पूरे दिल से अपना पाए। जी, तो उस अपनेपन की चाहत है अपने पार्टनर से और उसकी फैमिली। बिल्कुल। एक लड़की अपने दोस्तों से क्या चाहती है? ऑफ कोर्स दोस्त हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो एक लड़की अपने दोस्तों से क्या चाहती है? आई थिंक बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। लड़का दोस्त है तो आई थिंक लड़की यही चाहेगी कि प्लीज़ दोस्ती को दोस्ती रखो, दोस्ती में प्यार मत मिलाओ। हाँ। प्यार है लेकिन दोस्ती वाला है जी। तो अगर प्यार आप मिला दोगे तो फिर वो दोस्ती भी नहीं बचेगी और फिर आपको बुरा लग जाएगा कि मैंने आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। कई बार वो लड़कों को रिजेक्शन हर्ट हो जाती है, लड़कों को ईगो पे लग जाता है कि मुझे कैसे ना बोल दिया। तो वो मत लो यार, हमने शुरुआत दोस्ती से की थी ना, तो दोस्ती पे ही रहते हैं। अगर डिस्टाइंड होगा कुछ होना या दोनों के म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी तो अपने आप ही होगा। एग्जैक्टली। और आई थिंक इतना ही आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। अगर आपने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई, मैंने रिस्पेक्ट किया और मैंने बोल दिया कि बट मुझे ऐसा फील नहीं होता, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। आप उस पर खुद को फोर्स मत करो कि नहीं नहीं यार हो जाएगा हो जाएगा। प्यार ऐसी चीज़ थोड़ी है कि हो जाएगा, नहीं है तो नहीं है, तो वो दोस्ती मेंटेन कर लो, बस इतना ही बहुत बड़ी बात है। ट्रू, वेरी ट्रू। और उसके बाद ऑन द ब्रॉडर साइड, ऑल इन ऑल, एक लड़की अपनी सोसाइटी से, समाज से, आसपास के हर इंसान से क्या चाहती है? कि सोसाइटी ना थोड़ा अब आगे बढ़ जाए, लड़की को वो लड़की वाले तराजू में डाल के तोलना बंद कर दे कि तुम तो लड़की हो तो तुम ऐसे करोगी, तुम तो लड़की हो तो तुम ऐसे करोगी। ये हो गया है अब। आई थिंक ये हमने बहुत साल कर लिया है और अब हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। अब हम क्योंकि अब लड़कियां बदल गई हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, अपने पैसे खुद कमा रही हैं, अपने पैसे खुद खर्च कर रही हैं। तो अब आप उनको इन चीज़ों में टोकना, इन चीज़ों में तोलना बंद कर दो कि रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि तुम लड़की हो। क्योंकि हम लड़कियां अब इस चीज़ से थक चुकी हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस झेल ली हमने।